अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 8 के लिए जिसमें हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आपके पास पहला पार्ट आपके पास इंट्रोडक्शन के ऊपर, आज भी दूसरा पार्ट हम इंट्रोडक्शन के ऊपर रख के आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज और रेशियो के बारे में आपको बताने की कोशिश किया है, और इसके आगे हम यहाँ पे आज जिस टॉपिक के ऊपर हम जो रेशियो के बाद जो टॉपिक आप यहाँ पे फेस करने जा रहे हो वो आपके पास है परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज एक लैटिन वर्ड से आपके पास डिराइव किया गया है, उसका आपके पास वहां पे है परसेंटम। परसेंटम का मतलब क्या है वहां पे लैटिन वर्ड्स में कि हाउ मच आउट ऑफ 100 में से कितना, इसका मतलब है। परसेंटम का मतलब है 100 में से कितना। मींस अगर आपके दोस्त ने कहा भाई मुझे मैथमेटिक्स में 70% आया, ठीक है, जो 70% आया, क्या मतलब इसका? अगर हम इसको 70% का मतलब क्या है, परसेंट 70% का क्या मतलब है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास अगर आप 70% को अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे? 70 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 70 आउट ऑफ 100। उस बंदे ने लिया है, आपके उस फ्रेंड ने लिया हुआ है 100 में से 70। इसका मतलब क्या हुआ? वो फ्रैक्शन, दैट फ्रैक्शन with denominator that fraction with denominator 100, जिसके पास वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 100 होगा तो हम उसको परसेंटेज बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। मिसाल के तौर 1/100 मीन्स क्या हुआ? अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करूं तो मेरे पास कैसे लिखेंगे? 1%। हम क्या करते हैं? सिर्फ न्यूमरेटर को लेते हैं और डिनोमिनेटर को खत्म करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे अगर इस तरह के साइन अगर को आपको मिले तो पक्का यहाँ पे जब इसका फ्रैक्शनल फॉर्म करोगे तो आपके पास क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 100 आपको सिंपली लिखना है। दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है जो। अब यहाँ पे देखो, जो आपकी किताब में आप पढ़ने जा रहे हो वो कैसे होगा? आपके पास कुछ रेशियो दिए होंगे, कन्वर्ट द रेशियो इंटू परसेंटेज। कन्वर्ट द रेशियो इंटू परसेंटेज। मिसाल के तौर मेरे पास है 2:3, मुझे इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो यहाँ पे परसेंटेज दो तरीके से होगा। अगर आप इनके इंडिविजुअल परसेंटेज को, मीन 2 के और 3 के इंडिविजुअल परसेंटेज को अगर आप देखना चाहते हो तो कैसे होगा? 2 डिवाइडेड बाय, इनको सम करो आप, 2 + 3 करेंगे तो मेरे पास क्या होगा? 5 होगा। तो हमेशा क्या करना है, अगर आपकी इंडिविजुअल, अगर 2 का आप अलग और 3 का अलग परसेंटेज इस रेशियो में निकालना चाहते हो तो हमेशा इनके सम से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो 5/20 आपके पास ये 40% बना, और यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, यहाँ पे आपके पास 20 ये आपके पास 60%। तो इस फ्रैक्शन में 2 जो है 40% को रिप्रेजेंट करेगा और 3 जो है 60% को रिप्रेजेंट करेगा। एक तरीका हुआ परसेंटेज निकालने का। अगर इसी आपके पास 2:3 का, अगर इस पूरे रेशियो का परसेंटेज निकालने के लिए कहे कन्वर्ट द रेशियो इनटू द परसेंटेज, देन हम क्या करते हैं? हम सीधे इस तरह करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। तो मेरे पास क्या है? 3 1s 3 3s 9, 3 3s 9 और 3 3s 9, इस तरह चलते जाएगा। आपके पास 3 बार आएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 इंटू 3 33.3, दैट इज 66.6% आपके पास। इस तरह इसको कन्वर्ट करना है। ये हो गया आपके पास पूरे फ्रैक्शन का परसेंटेज। ये आपके पास हुआ उस फ्रैक्शन में जो टर्म्स है उनके इंडिविजुअल परसेंटेज। अगर इस पूरे इसमें आपके पास 2 का क्या, इस फ्रैक्शन में 2 का क्या परसेंट होगा? इसका आपके पास 40% होगा, आपके पास 3 का कितना परसेंट होगा? 60% होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह हम परसेंटेज में आपके पास काम करोगे। परसेंटेज में आपके पास आपके अकाउंट्स के परसेंटेज, या मिसाल के तौर बाजार में जो आपके पास सेल परसेंटेज, इस तरह की चीजें आपको मिलेगा। परसेंटेज में आपके पास अलग अलग तरह की चीजें आपको मिलेंगे। परसेंटेज को अपने डे टू डे लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि डिस्काउंट में अगर आपके पास एमआरपी दिया होगा, मिसाल 50% डिस्काउंट हो तो आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं।
ठीक है जो परसेंटेज आप इस तरह करोगे। और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है लॉस और प्रॉफिट पे। लॉस और प्रॉफिट पे लॉस और प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड होता है? दो चीज के ऊपर डिपेंड होता है। एक आपके पास कॉस्ट प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस, एक होते हैं आपके पास एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस किससे बोलते हैं? जिस चीज को आपने खरीदा है, कितने पैसे में खरीदा, उसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया कि आपने कितने में बेच दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। अगर यहां पे आपके पास एसपी का अगर ग्रेटर मीन सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से, देन आप हमेशा किस में रहोगे? प्रॉफिट में रहोगे। याद रखो, जब भी आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो वहां पे आपके पास हमेशा आपको क्या मिलेगा? आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, मींस आप फायदे में रहोगे। अगर आपके पास एसपी अगर लेस होगा किससे? सीपी से, देन हमेशा आप किस में रहोगे? लॉस में रहोगे। उस वक्त आप हमेशा आपका जो इनकम होगा वो हमेशा लॉस में गिने जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास हुआ। जब आप इस चीज को अगर आप जब आपके एक्सरसाइज आएंगे, जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे हम, वहां पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, मिसाल के तौर अगर चलो हम यहाँ पे हम एक मिसाल देके आगे चलते हैं। मिसाल के तौर आपने एक पेन खरीदा, पेन का कॉस्ट, आपने पेन को खरीदा, बाउट किया आपने, बाउट किया आपने कितने में? मिसाल के तौर आपने 30 रुपीज में बाउट किया। फिर इसके बाद उसी पेन को आपने क्या किया? अपने फ्रेंड को बेच दिया, सेल किया 20 रुपीज में। तो देखना है हमें, यहां पे देखो, यहां पे एसपी सीपी मेरे पास है 30 रुपीज और एसपी मेरे पास है 20 रुपीज। तो मैं यहां पे अगर मुझे लॉस और गेन, लॉस और प्रॉफिट की अगर आप बात करना है तो मुझे यहां पे देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर यहां पे अगर देखिए तो एसपी छोटा है मेरे पास सीपी से, तो उस वक्त आप लॉस में होगा। लॉस कितना होगा? आप 30 में से 20 अगर आप निकालेंगे, आपके पास 10 रुपीज का आप लॉस आएंगे। ठीक है जो इस तरह की चीजें जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब वहां पे आप काम करोगे, तो वहां पे आपके पास इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि आप करने क्या जा रहे हो। और जो लास्ट आपके पास जो चीज है वो है आपके पास प्रॉफिट पे, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक अलग चीज है। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है, मिसाल के तौर अगर आपने कोई चीज, अगर आपने कोई पैसा अपने किसी दोस्त को भाव किया, आपने लैंड करके दिया, उधार दे दिया, अब वहां से आपने कहा भाई देखो 10% आपके पास 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब वो वहां से लुटा रहा है, मिसाल के तौर आपने 1000 रुपीज दे दिया, उसने आपको 1200 रुपीज जो है वापस किया। मीन्स क्या डिफरेंस क्या है आपका? 200 का डिफरेंस है। उस 200 डिफरेंस को हम बोलेंगे इंटरेस्ट, उसको बोलेंगे हम इंटरेस्ट। ठीक है जो एक्स्ट्रा जो पैसा आपके पास आता है, या मिसाल आप अपने अकाउंट को अगर आपके पास बैंक का अकाउंट अगर आपके पास होगा तो आपको वहां पे भी नजर आएगा ये चीज। मिसाल के तौर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, आपने ना उसमें से निकाला, ना आपने उसमें कोई पैसा ऐड किया। जब अगले साल आपने अकाउंट में चेक करने के लिए गया तो आप कि मिसाल के तौर पहले 10,000 था, वहां पे मिसाल के तौर 10,800 हो चुका है। ठीक है जो वो 800 कहां से आया? वो 800 जो है आपको बैंक वालों ने दिया, उस डिफरेंस को हम बोलेंगे इंटरेस्ट। अब यहां पे एक वर्ड है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे SI से, और इसको हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं। SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इनिशियल अमाउंट पे आपके पास इंटरेस्ट मिलता है। मिसाल के तौर आपके पास आपका 10,000 रुपीज है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल, जो इनिशियल अमाउंट है आपके पास। अब देखो अगले साल जब आपने अपने अकाउंट में देखा तो 10,800 हो चुका है, तो यहां पे जो डिफरेंस है ना, 800 का डिफरेंस है, उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट।
लेकिन जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो नेक्स्ट वाला जो है यहां पे नहीं मिलेंगे, इसी के ऊपर होगा। मींस क्या है, जो आपके पास अकाउंट हेड है वो हमेशा सेम रहेगा, जो आपके पास अकाउंट हेड है वो हमेशा सेम रहेगा, वहां पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो भी इंटरेस्ट आपको देना है, मिसाल आपने लोन लिया, किसी से आपने लोन लिया, तो बैंक वालों से लोन लिया, तो जो इंटरेस्ट अगर लोन जो बैंक वालों ने आपका जो इंटरेस्ट जो है अकाउंट हेड जो आपके पास इंटरेस्ट हेड 10,000 को अगर बनाया हर साल के लिए, 10,000 को बनाया, यहां पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन यहां पे पैसा चेंज होते जाएगा, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इसी के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, जो इंटरेस्ट हेड आपके पास चेंज नहीं होगा, ऐसे इंटरेस्ट को बोलते हैं हम सैंपल इंटरेस्ट, जिसमें आपके पास चेंजिंग नहीं होता। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट, इसका जो फॉर्मूला है वो है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 है। इसमें P को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है आपके पास यहां पे इनिशियल अमाउंट, और आर यहां पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने के हिसाब से आपको मिल रहा है, और टी का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम, कितने पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ टाइम कितने पीरियड के लिए आपने रखा, 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीना 5 महीना कितने के लिए। ठीक है जो, ये इसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है। ठीक है जो, और कंपाउंड इंटरेस्ट किसे बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं वो आपके पास वो इंटरेस्ट उस तरह मिलता है कि आपके पास अकाउंट हेड जो हमेशा चेंज होता है, इंक्लूडिंग तक। देखो यहाँ पे आपके पास 10,000 रुपए पहले आपका इनिशियल अमाउंट था, आपको अगले साल कितना मिला, 10,800 मिला। ठीक है जो, अब यहां पे देखो जो यहां पे डिफरेंस आया, 800 का डिफरेंस आया, वो इसके ऊपर आया। ठीक है, जब अगले साल जब आपका अमाउंट बढ़ेगा वो यहां पे नहीं बढ़ेगा, इस पे बढ़ेगा, आपका इस पे बढ़ेगा, ये खत्म हो जाएगा। अब आपका न्यू जो आपके पास इनिशियल अमाउंट बनेगा वो ये है आपके पास। ठीक है, इस बैंक वाले क्या करेंगे, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे जो प्रिंसिपल होता है ना, यहां पे जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहां पे प्रिंसिपल जो है हर पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज होते रहता है, चेंज होता है। पहले 10,000 था, फिर 10,800, फिर मिसाल के तौर 11,000, फिर 11,300, मिसाल इस तरह चेंज होता जाएगा। यहां पे प्रिंसिपल जो है सिमिलर नहीं रहेगा, लेकिन यहां पे प्रिंसिपल जो है सिमिलर रहेगा। यहां पे अकाउंट हेड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहां पे हमेशा आपके पास हर साल के लिए अलग अलग नया प्रिंसिपल, नया आपके पास इनिशियल अमाउंट, इस साल के लिए ये इनिशियल अमाउंट बनेगा, फिर अगले साल के लिए ये इनिशियल अमाउंट बनेगा, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। मींस क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास प्रिंसिपल हर साल चेंज हो रहा है। तो ऐसे इंटरेस्ट को, उस तरह के अगर आपको इंटरेस्ट मिले तो ऐसे इंटरेस्ट को बोलते हैं हम क्या, हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए और एक चीज का पता होना जरूरी होता है, इसका नाम है अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट अमाउंट जब आपको पता होगा तो इंटरेस्ट आप पता कर सकते हैं। अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है यहां पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखो यहां पे आपके पास ये हुआ ना, ये आपके पास अमाउंट हुआ, तो यहां पे इंटरेस्ट कैसे आएंगे, आपके पास 10,800 में से आपको क्या निकालना है, 10,000 निकालना है, तो आपका 800 आ गया। ठीक है जो, नेक्स्ट में आपके पास इसमें से इसको निकालना है, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। अब यहां पे और एक वर्ड आया अमाउंट। अमाउंट को हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेस पावर n। n का मतलब यहां पे नंबर ऑफ टाइम, कितने पीरियड के लिए। यहां पे हम सीधे P को इस्तेमाल करते हैं, यहां पे इसको n से इजहार करते हैं। n का मतलब फिर वही है कि कितने पीरियड के लिए आप रख रहे हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने साल के लिए। ये आपके पास हो गया नंबर ऑफ टाइम, कितने पीरियड्स के लिए आप रख रहे हो। ये आपके पास अमाउंट के बारे में और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हुआ। और एक चीज है यहां पे डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आप लोग जानते ही हो।
आपके शहरों में होता है कि आपके पास मिसाल के तौर जब सीजनल आपके पास गारमेंट्स वाले या फुटवेयर वाले जब सीजन खत्म हो जाते हैं, जो सीजनल वो क्योंकि उनका बिजनेस जो है सीजन के ऊपर डिपेंड होता है। मिसाल के तौर सर्दियों के सामान को वो क्या करते हैं, निकालते हैं और वहां पे अपने बाहर के काउंटर्स पे, शीशों पे, बाहर की जो चीजें हैं वहां पे वो लोग बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, हाँ भाई 50% डिस्काउंट, ठीक है 30% डिस्काउंट। होता क्या है, वो हमेशा एमआरपी पे कम करके पैसा करके बेच देते हैं। मिसाल के तौर एमआरपी अगर किसी जैकेट का 1000 होगा, ठीक है, जो वो डिस्काउंट में मिसाल के तौर डिस्काउंट कहते हैं भाई 50% है, तो कितने में बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा आपके पास 1000 का 50% हो गया 500, तो वो आपके पास 500 में बेचेगा। ये जो कमी हो गया ना, देखो यहां पे था कितना का 1000 का, बेचे कितने का 500 का, तो जो यहां पे जो डिक्रीज हुआ, जो कमी आया, उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट, ठीक है। एक आपके पास है सेल टैक्स, ये आपके पास डिस्काउंट के बारे में हुआ। एक आपके पास है सेल टैक्स। सेल टैक्स, सेल टैक्स एक आपके पास गवर्नमेंट का आपके पास एक रूल है, गवर्नमेंट इसको अप्लाई करते हैं। आपके जो भी आपके पास गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट के हिसाब से सेल टैक्स का रेट भी आपके पास चेंज हो जाता है, तो वहां पे वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। मिसाल के तौर अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज लेके आए आजकल की इस गवर्नमेंट में, तो आपको 12% जो है आपके पास सेल टैक्स देना पड़ेगा। क्या मतलब ये मिसाल के तौर आपने एक टीवी खरीदा, उसका एमआरपी आपके पास क्या लिखा हुआ था, 13,000 लिखा था मिसाल के तौर, तो आपको इसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा, आपको 12%, 13,000 का 12% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12% कितना बना, परसेंटेज को हम हमेशा पहले कहा था हमने, जब भी परसेंटेज यहाँ पे लिखा होगा, इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में 100 इंटू 13,000, तो यहाँ पे क्या है 20 कैंसिल खत्म हो गए, आपके पास 12 0 से 0, 12 3 से 36, 3 के 12 1 से 12 और 15, तो आपको कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, 1560, तो यहाँ पे आपकी इस अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 6 5 4 और 1, जिस चीज का रेट जो है 13,000 था, उसको आपको कितना पे करके लाना पड़ेगा, 14,560 देना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे किया ना, उसको बोलते हैं टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, वेट आजकल बोलते हैं, वैल्यू VAT, वेट एब्रीविएशन है, वैल्यू एडिड टैक्स या सेल टैक्स। इस तरह अलग अलग टैक्स होते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप बिस्किट भी खरीदेंगे, अगर आप छोटी सी चीज भी दिखेंगे, वहां पे एमआरपी वाले जो आपके पास वो पोर्शन होता है, उस पर आप देखो, वहां पे एमआरपी इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, वहां पे सारे टैक्स इंक्लूड करके आपको एमआरपी कहीं जगह पे आपको मिलता है। तो ये ऐसी चीजें आपके पास इस चैप्टर में आप फेस करने जा रहे हो। तो जब आपके पास एक्सरसाइज वाइज आप करते आएंगे, तो ये वाली चीजें आप याद रखें। तो एक्सरसाइज वाइज आप जब आएंगे, तो हर एक टॉपिक पे जो हमने अभी बोला, जो या इससे पहले वाले जो आपके पास वीडियो आपके पास दिया हुआ है, उस साबों में, रेशियो में, परसेंटेज में, प्रॉफिट में, लॉस में, कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस में, बारी बारी करके हर एक्सरसाइज में आपके पास एक्सरसाइज वाइज आपके पास इन सबों के ऊपर आपके पास थॉरोली आपके पास डिस्कस हो जाएंगे, और थॉरोली इन चीजों को आप एम्प्लीमेंट पे भी लाओगे, तो इस वहां पे आपके पास ये सारी चीज आप समझ सकते हो। तो ये सारे थे आपके पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज के लिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि किस चीजों को आप फेस करने जा रहे हो। तो ये सारी चीज हो गए। इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करके आपके पास इन सभी चीजों को बारी बारी करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।